हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंक इंग्लिश मानियाक। आज है संडे 26 फरवरी। आज हम करने वाले हैं रिवीजन इस हफ्ते के जितने भी द हिंदू आर्टिकल में डिफ़िकल्ट वर्ड हैं या इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। मैंने सिर्फ वही वर्ड रखे हुए हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आज हम रिवीजन करने वाले हैं इन सभी वर्ड का। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जिसने लाइक नहीं किया है वो कृपया लाइक कर दो। लाइक बाद में आप लोग भूल जाते हो करना, और इस पर सब बहुत ही कम लाइक्स होते हैं, वैसे व्यूज़ बहुत कम है क्योंकि नया नया चैनल है। तो जितने भी हैं कृपया भाई कर दो ताकि इस पर भी थोड़ा बहुत लाइक दिखने लग जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का पहला वर्ड है पेंडर। पेंडर मीन्स होता है बढ़ावा देना, एनकरेज करना। किसी भी इशू को और ज़्यादा बढ़ावा देने को बोलते हैं पेंडर। जैसे कि नेता लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, हर नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, उसको एनकरेज करते हैं ताकि उनको वोट मिल सके। ये वोट बैंकिंग की राजनीति करते हैं, तो इसलिए मैंने नेता का लगाया है। इनसे बड़ा बढ़ावा कोई नहीं देता, ठीक है। तो इसके सिनोनिम देखते हैं। प्रॉड हो गया, पिंप हो गया, प्रोक्योर हो गया। पिंप होता है ना, पिंप देना, तो ये वो है। प्रॉड होता है उकसाना, पोक करना, प्रॉम्प्ट करना। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको कैसे क्या होता है प्रॉड। प्रॉड होता है कि सपोज़ मुझे स्विम करना नहीं आता है। अब जब मुझे स्विम करना आता है लेकिन मैं डर रहा हूँ पानी से, तो मैं अपने फ्रेंड को बोलता हूँ मुझे थोड़ा सा पोक कर देना, मुझे थोड़ा सा प्रॉड कर देना। तो मैं क्या बोलूँगा, आई कैन नॉट स्विम, कैन यू प्लीज़ प्रॉड मी, आई कैन नॉट स्विम विदाउट अ प्रॉड फ्रॉम यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रॉड को बोलेंगे। प्रॉड मीन्स उकसाना या फिर पोक करना, धक्का देना, अर्ज करना, ये सभी इसके सिनोनिम हो जाएंगे, प्रॉम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। प्रोक्योरर होता है जो दलाल होता है, जो किसी चीज़ को दलाल होता है ना, नेताओं में होता है दलाल ये होती है। और फिर आजकल यू नो जो प्रोस्टिट्यूशन के लिए किसी को एनकरेज करे, वो होता है प्रोक्यूरर। वो उसे क्या कर रहा है, प्रॉड कर रहा है, उसे पेंडर कर रहा है। तो प्रोक्यूरर भी इसका सिनोनिम है। समवन हु प्रोक्योर कस्टमर फॉर हॉर्स, समझिए ना। तो ये है प्रोक्यूरर। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। पाकिस्तान हैज़ पेंडर टू द टेररिस्ट फॉर फार टू लॉन्ग। जो पाकिस्तान है बहुत टाइम से टेररिस्ट को बढ़ावा देते आ रहा है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो जाएगा। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है यील्डिंग। यील्डिंग मीन्स होता है उत्पादन करना, प्रोड्यूस करना। ठीक है, ये यील्डिंग का जो नाउन, ये वर्ब है। अगर नाउन की बात करें तो नाउन हो जाएगा, फसल को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, यील्ड। और इसका दूसरा मीनिंग निकलता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट इन द सेंस कि डिफीट को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे कि इमेज में दिख रहा है, वो जो टेररिस्ट है वो खुद ही झुक गया है फौज के सामने, उसने खुद सरेंडर कर दिया है। वो क्या हो गया है, यील्ड कर दिया उसने यील्ड कर दिया, मतलब उसने कहा कि अब मेरी बस बात नहीं है, तो वो यील्ड करके एक्सेप्ट कर लिया उसने डिफीट। तो ये होता है यील्डिंग का दूसरा मीनिंग। इसके बाकी सिनोनिम हो जाएंगे फ्लेक्सिबल, एक्विएसेंस। एक्विएसेंस होता है चुपचाप किसी बात को मान लेना। जैसे कि पांडव थे, वो अपनी माता का कहना चुपचाप मान लेते थे, फिर वो कुछ भी बात हो, कितनी डिफ़िकल्ट बात हो। तो ये होता है एक्विएसेंस। मौन एग्रीमेंट को बोलते हैं एक्विएसेंस। ठीक है, तो ये हो गया एक्विएसेंस। इसका एग्जांपल देखते हैं। आवर आर्मी रिफ्यूज़ टू यील्ड। जो हमारी जो आर्मी है उन्होंने क्या कर दिया, डिफीट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो ये हो जाएगा यील्डिंग। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है बिस्मर्च। बिस्मर्च मीन्स होता है बदनाम करना, डेनिग्रेट करना। जैसे कि ये इमेज में दिख रहा है, ये जो है अपनी फैमिली पर इसने क्या कर दिया है, बदनामी का वो लगा दिया है, क्योंकि ये इसने कुछ गलत काम कर दिया और इसको पुलिस उठा के ले जा रही है। तो ये क्या है, बिस्मर्च कर दिया इसने इमेज को, डेनिग्रेट कर दिया है, डिफेम कर दिया है, टार्निश कर दिया है, लाइबल कर दिया है। बहुत अच्छे सिनोनिम है ये। इसका एग्जांपल देखते हैं। ही हैज़ एक्यूज्ड लोकल पीपल ऑफ ट्राइंग टू बिस्मर्च हिज रेप्यूटेशन। अभी वो बहाना दे रहा है कि उसने जो जो लोकल पीपल हैं उन्होंने जानबूझकर उसकी इमेज को बदनाम करने के लिए, ये रेप्यूटेशन को बदनाम करने के लिए ये सब किया। तो ये हो जाएगा बिस्मर्च। रेमनिसेंट। रेमनिसेंट मीन्स होता है स्मरण दिलाने वाला। मेमोरियल को बोलते हैं रेमनिसेंट। वो पिक्चर में दिख रहा होगा, जो इमेज है लगी हुई है, वो फोटो देख रही है अपनी, उससे स्मरण आ रहा है फोटो देख के। तो ये हो गया रेमनिसेंट। सजेस्टिव, रेडोलेंट, रिमाइंडफुल, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। रेडोलेंट होता है किसी चीज का द्योतक या सूचक को बोलते हैं रेडोलेंट।
अ पिक्चर रेडोलेंट ऑफ द 18th सेंचुरी, एक जो पिक्चर है जो 18th सेंचुरी की सूचक दिखाता है या द्योतक है, जो उसका रिमाइंडफुल है। तो 18th सेंचुरी की पिक्चर है, तो ये हो जाएगा अ पिक्चर रेडोलेंट ऑफ द 18th सेंचुरी। ये इसका इस तरीके से बन जाएगा रेडोलेंट को। एग्जाम्पल देखते हैं रेमनिसेंट का। एन इवनिंग रेमनिसेंट ऑफ हैप्पियर टाइम्स, एक इवनिंग, एक शाम जो क्या जो याद दिला रही है हैप्पियर टाइम्स की, जो याद दिला रहा है जो उसकी खुशी के टाइम था उसकी याद दिला रहा है। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है टेलिंग। टेलिंग में होता है अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल, सिग्निफिकेंट, डिस्क्लोजर, रिवीलिंग, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ये पिक्चर में दिख रहा होगा आपको ये एक इस फूल का कुछ मीनिंग है, कुछ मतलब है जो ये दे रहा है, तो ये हो जाएगा टेलिंग, अर्थपूर्ण। अ टेलिंग एनालिसिस, एक अर्थपूर्ण एनालिसिस। ये वो टेलिंग नहीं है जो कहना होता है, वो होता है वर्ब, ठीक है। तो ये स्पेलिंग तो सेम है, लेकिन ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। तो जब एडजेक्टिव में यूज होगा तो इसका मतलब होगा हो जाएगा अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल। तो ये ध्यान रखना है। अगला वर्ड को देखते हैं। अगला वर्ड है प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी में होता है झुकाव, लाइकिंग को बोलते हैं प्रोक्लिविटी। प्रोपेंसिटी, इंक्लाइनेशन, पेंसो, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसको बोलते हैं झुकाव। इमेज में दिख रहा होगा ये लाइन है, ये इंक्लाइनेशन है, तो इसका मतलब ये किसी की तरफ झुका हुआ है, तो बायस्ड भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। अगर कोई बायस्ड है तो उसके लिए बोलेंगे हम प्रोक्लिविटी, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। ही हैज़ अ प्रोक्लिविटी टुवर्ड्स वायलेंस, उसका जो झुकाव है वो वायलेंस की तरफ है। शायद मैं आज जल्दी में जल्दी अगर किसी को लग रहा है कि जल्दी है, तो ऐसा नहीं है, ये रिवीजन क्लास है। मैं काफ़ी डिटेल में, कोई भी वर्ड होता है मैं काफ़ी डिटेल में उस जाता हूँ और उसका अच्छे ढंग से पोस्टमार्टम करता हूँ। लेकिन ये रिवीजन क्लास है, तो जो मेरी क्लास रेगुलर देखते हैं उनके लिए बहुत अच्छा लग रहा होगा उन्हें कि बहुत जल्दी जल्दी उनका रिवीजन हो रहा है और हर वर्ड से हम गो थ्रू हो रहे हैं। और वर्ड काफ़ी हैं इसलिए मैं जल्दी भी कर रहा हूँ, मुझे ये क्लास जल्दी ख़त्म करनी है। सारे वर्ड मुझे रिवाइज भी करने हैं इस हफ्ते के। अगला वर्ड है वैंक्विश। वैंक्विश में होता है घोर पराजय। जो इमेज में दिख रहा है ये रावण है, जिसको भगवान श्री राम ने क्या किया था, पराजय किया था, डिफीट किया था। डिस्कम्फिचर, राउट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। राउट एक नाउन भी और वर्ब भी है, बस ये ध्यान रखने की जरूरत है राउट में। बाकी और कुछ है नहीं इसमें। राउट राउट मीन्स क्या होता है, राउट होता है किसी को, मैं एग्जांपल बताता हूँ इसका। द बैटल टर्न इनटू अ राउट, जो बैटल थी वो किस में चेंज हो गई, राउट में चेंज होगी, हार में चेंज होगी। ऐसे ही डिस्कम्फिचर हो जाएगा। डिस्कम्फिचर मीन्स पराजय, घोर पराजय। या तो इसका कैसा बन जाएगा, सी टर्न अवे टू हाइड अ डिस्कम्फिचर। वो क्या हो गई, अपनी हार को छिपाने के लिए टर्न अवे हो गई, पीछे मुड़ गई, ये दूसरी तरफ मुड़ गई। तो इस तरीके से हो जाएगा डिस्कम्फिचर। और इसका वैंक्विश का जो बाकी सिनोनिम है, जैसे प्रिवेल अगेंस्ट, ये इसका वो हो जाएगा अगेंस्ट या फिर ओवर हो जाएगा। जैसे प्रिवेल अगेंस्ट या फिर प्रिवेल ओवर, इसका मतलब भी क्या हो जाता है, वैंक्विश हो जाएगा। सबड्यू हो जाएगा, सब्जुकेट हो जाएगा, सरमाउंट हो जाएगा, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। बाकी एग्जांपल देखते हैं वैंक्विश का। आई वांट टू वैंक्विश माय फियर ऑफ फ्लाइंग, मैं अपनी जो फियर ऑफ फ्लाइंग है उसके ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ या फिर उसे हराना चाहता हूँ। तो ये हो जाएगा आई वांट टू वैंक्विश माय फियर ऑफ फ्लाइंग। अगला वर्ड देखते हैं एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज में होता है विशेषज्ञता, स्किल को बोलते हैं एक्सपर्टीज। ये इमेज में दिख रहा होगा, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी की डायरेक्टर है, इसका नाम है नमिता थापर। तो ये इसका एक वर्ड इंडिया शार्क टैंक में मैंने इसको देखा था, तो इसका एक वर्ड बहुत फेमस था पिछले साल, इसमें मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। ये जो है, या फिर अगर कोई डील इसको पसंद आती है तो उसको सामने वाले को बोलती है इसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है, आप मेरे साथ आ सकते हो। तो इस तरीके से इसका मतलब क्या होता है, कि मेरी इसमें स्किल है। अगर जिसमें स्किल, तो इसको बोलते हैं इस एक्सपर्टीज़। जिसने देखा होगा उसके माइंड में तो ये जो इमेज है एकदम आगे होगी, क्योंकि ये इसका एक फेवरेट वर्ड था एक्सपर्टीज। ये इसमें मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो ये फेवरेट वर्ड था इसलिए मुझे याद आ गया इसका, ठीक है। तो इसके सिनोनिम देखते हैं। कम्पिटेंसी, प्रोफिशिएंसी, नैक, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नैक मीन्स क्या होता है, नैक मीन्स होता है स्किल को बोलते हैं, एक ऐसी स्किल जो इंट्रिंसिक हो, जो बचपन से ही हो, उसे बोलते हैं नैक। किसी जैसे सचिन तेंदुलकर के अंदर क्या थी, एक ज़बरदस्त नैक थी, क्या, क्रिकेट की, खेलने की, ठीक है। तो हर किसी के अंदर होती है। मेरे अंदर कैसी नैक है, क्या मैं पीपल को अट्रैक्ट कर पा रहा हूँ, एम आई, या फिर ही गॉट द नैक ऑफ गेटिंग पीपल टू लिसन,
उसके पास एक ऐसी नेक है कि लोग उसको सुनते हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के पास थी, एक ज़बरदस्त नेक थी, लोग उन्हें सुनते थे। तो इस तरीके से हो जाएगा नेक। एबिलिटी, अडेप्टनेस, आर्ट, ये इसके बाकी सिनोनिम हो जाएंगे। क्राफ्टी हो जाएगा, मास्टरी, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे बाकी। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड मीन्स होता है सहनशीलता को बोलते हैं फोर्टिट्यूड। द क्वालिटी ऑफ माइंड इनेबलिंग वन टू फेस डेंजर और हार्डशिप रिजोल्यूटली। जैसे कि इमेज में दिख रहा है, इस बंदे के अंदर ज़बरदस्त फोर्टिट्यूड है, सहनशीलता है, जो इतने बड़े पहाड़ पर ये चढ़ पा रहा है, वरना ऐसे पहाड़ पर हर किसी की बसी बात नहीं होती। तो इसके अंदर क्या है, एक टॉलरेंस है, एक इंड्योरेंस है, फोरबियरेंस है, सहनशीलता है। ये सभी सहनशीलता के सिनोनिम में। ब्रेवनेस, करेज, डाउंटीलेस, इस तरह के। डाउंटी मीन्स होता है डरपोक, और डाउंटीलेस मीन्स जो बिल्कुल ना डरे, साहसी को बोलते हैं। फियरलेस को बोलते हैं गैलेंट्री। मेटल, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ही शोड ग्रेट फोर्टिट्यूड ड्यूरिंग हिज लॉन्ग इलनेस। उसने एक ज़बरदस्त इंड्योरेंस दिखाई, उसने ज़बरदस्त फोर्टिट्यूड दिखाई, किसके दौरान? अपने इलनेस के दौरान, अपनी बीमारी के दौरान। तो ये हो जाएगा फोर्टिट्यूड। जो ये डाउंटीलेस है ना, इसको अनडाउंटेडनेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो डाउंटीलेस बोलो या अनडाउंटेडनेस। तो देखते आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है पॉन्डरिंग। पॉन्डरिंग में होता है सोचना। जो सबसे पहले हमने पढ़ा था वो क्या था? पैंडरिंग। यह है पॉन्डरिंग। थिंक, रमिनेट, डेलिबरेट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। रमिनेट में होता है जुगाली करना, जैसे कि गाय करती है, भैंस करती है, जुगाली करती है। तो जो जिस टाइम पे जो जुगाली करता है, मतलब फालतू बैठा हुआ है, उस टाइम पे वो सोचता है, बहुत अच्छी गहराई सोच में होता है। तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? सोचना भी हो जाएगा। रमिनेट का मतलब, डेलिबरेट मतलब होता है जानबूझकर कुछ सोचना, सोच समझकर कुछ करना। जैसे डेलिबरेट किलिंग, जानबूझकर की गई हत्या। तो ये हो जाएगा डेलिबरेट। थिंक, पॉन्डरिंग हो गया सोचना। इसके जैसे कंटेम्पलेट हो गया, मेडिटेट हो गया, और पेंसिव, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ब्रूडिंग होता है, ये भी सोचना होता है। पेंसिव जो है ये होता है गंभीर सोच को बोलते हैं। जैसे कि किसी घर पे कुछ ट्रेजेडी हो गई, उस टाइम पे वो एक पेंसिव मूड में होगा, एक गंभीर सोच में होगा। ठीक है ना? तो ये पेंसिव, बस ये ध्यान रखने के पेंसिव का। इसका एग्जांपल देखते हैं। आई एम पॉन्डरिंग हाउ टू रिस्पॉन्ड। मैं सोच रहा हूँ मैं रिस्पॉन्ड कैसे दूँ। ये रिस्पॉन्ड मतलब होता है किसी की प्रतिक्रिया देना। मैं प्रतिक्रिया कैसे दूँ? आई एम पॉन्डरिंग हाउ टू रिस्पॉन्ड, ये हो जाएगा। अगला वर्ड है इम्पेरिकल। इम्पेरिकल मीन्स होता है व्यवहारिक, प्रैक्टिकल को बोलते हैं इम्पेरिकल। वेरीफिएबल, प्रैग्मेटिक, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। मतलब जो रियल हो, जो प्रैक्टिकल करके किया हो, प्रैग्मेटिक हो जो, उसे बोलते हैं इम्पेरिकल। जैसे इमेज में दिख रहा है, ये पूरे प्रैक्टिकल करके क्या ना चीज़ों को साबित कर रही है लैब में। तो ये होता है इम्पेरिकल। फैक्चुअल, एक्सपेरिमेंट, डायरेक्ट, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज नो इम्पेरिकल एविडेंस टू सपोर्ट हिज थ्योरी। उसकी जो थ्योरी है उसको सपोर्ट करने के लिए कोई व्यवहारिक एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड देखते हैं लेबरिंथ। लेबरिंथ में होता है भूल भुलैया, कन्फ्यूजन को बोलते हैं लेबरिंथ। जैसे इमेज में दिख रहा है, ये लेबरिंथ है। कोई अगर इसमें बीच में चला गया, सपोज आप चले जाओगे, तो क्या आप बाहर आ जाओगे एकदम से? नहीं आओगे, बहुत टाइम लग जाएगा आपको, क्योंकि ये बहुत भूल भुलैया है। इसमें समझ नहीं आ रहा रास्ता कहाँ से है, किधर है, बहुत ज़्यादा भूल भुलैया है, इसको बोलते हैं लेबरिंथ। मेज, कनंड्रम, कन्वोल्यूशन, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। कनंड्रम मीन्स होता है पहेली, जो कन्फ्यूजिंग वाली पहेली होती है। तो ये कनंड्रम वही है। कन्वोल्यूशन होता है घुमावदार, जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो, सोफिस्टिकेटेड हो, सॉल्व करना आसान नहीं है। जैसे कन्वोल्यूटेड, दी पजल इज कन्वोल्यूटेड। जो प्रॉब्लम, जो पजल थी वो कैसी थी? कन्वोल्यूटेड थी। कैसी थी? टफ थी, भूल भुलैया थी, कन्फ्यूजिंग थी। तो ये होता है कन्वोल्यूशन। हाँ, तो लेबरिंथ का एग्जांपल देखते हैं। वी लॉस्ट आवर वे इन द लेबरिंथ ऑफ स्ट्रीट्स। हमने जो है लेबरिंथ ऑफ स्ट्रीट, जो है भूल भुलैया वाले रास्ते में, हमने अपना रास्ता ही भूल गए। ठीक है, तो पजल, कॉम्प्लेक्सिटी, रिडल, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। टैंगल हो गया, और क्या हो जाएगा? हाँ, बस यही है, इंटेंगल हो गया,
इंटेंगलमेंट, क्योंकि ये नाउन है तो इंटेंगलमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है ऑफस्केट। ऑफस्केट भी होता है अंधेरा करना, डार्कन को बोलते हैं ऑफस्केट। ऑब्सक्योर, मडल, कंफ्यूज, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। क्लाउड, ब्लर, कवर, डिस्गाइज, कंसील, और यह क्या हो जाएगा, डिम हो जाएगा, डल। एक्लिप्स, एक्लिप्स मतलब ग्रहण। फॉग, ग्लूम, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ओवरकास्ट, ओवरशैडो। इसका एग्जांपल देखते हैं। पॉलिटिशियंस हैव वंस अगेन ऑफस्केटेड द इश्यू। जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने फिर से इश्यू को गुमराह करने की कोशिश की। ठीक है, या फिर द फॉग ऑफस्केटेड द रूट। जो फॉग था उसने क्या कर दिया, रास्ते को क्या कर दिया, ऑफस्केटेड कर दिया, अंधेरा कर दिया, डार्कन कर दिया, या फिर क्या कर दिया, क्लाउडी कर दिया। तो ये हो जाएगा ऑफस्केट। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है इनएक्जोरेबल। इसका मतलब होता है अथक रूप से, टायरलेसली। जो सतत हो, जो चलता रहे, नियत हो, उसे बोलते हैं इनएक्जोरेबल। बिना रुके, बिना थके, इसे बोलते हैं इनएक्जोरेबल। अनरिलेंटिंग, इम्प्लाकेबल, अनरेमिटिंग, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अनरेमिटिंग में क्या होता है, जो लगातार हो, जैसे अनरेमिटिंग टोरेंशियल रेन, लगातार मूसलाधार बारिश, ये होता है अनरिलेंटिंग। और क्या था ये, इम्प्लाकेबल। इम्प्लाकेबल क्या होता है, इम्प्लाकेबल मीन्स होता है निर्दयी को बोलते हैं। इम्पॉसिबल टू प्लेकेट और अपीज, जो बिल्कुल भी जिसे प्लेकेट करना या अपीज करना मुश्किल हो, शांत करना मुश्किल हो, निर्दय, क्योंकि वो निर्दय है इस वजह से इम्प्लाकेबल क्या हो जाएगा, निर्दयता को बोलेंगे इम्प्लाकेबल। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द क्राइसिस इज मूविंग इनएक्जोरेबली टूवर्ड्स वॉर। जो क्राइसिस है वो लगातार किस तरफ जा रही है, वॉर की तरफ जा रही है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है स्लग फेस्ट। स्लग फेस्ट मीन्स होता है प्रतियोगिता, कंटेस्ट को बोलते हैं स्लग फेस्ट। कंपटीशन, ब्रॉल, ब्रॉल मीन्स होता है झड़प, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एक्चुअली जो स्लग फेस्ट होता है इसको हम बोलते हैं, जो कुश्ती होती है, अ फाइट विद बेयर फिस्ट, उसको बोलते हैं स्लग फेस्ट। फिस्ट फाइट होती है, जो फिस्ट कफ, जो रिंग में होती है, मुक्केबाजी, मुक्केबाजी को बोलते हैं स्लग फेस्ट। ठीक है, कॉम्बैट, फाइट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल है द रेस फॉर सीनेटर हैज़ बिकम अ पॉलिटिकल स्लग फेस्ट। जो रेस है फॉर सीनेटर की, वो हो गई है क्या, एक राजनीतिक रस्साकशी बन चुकी है। ठीक है, ये हो गया। अगला वर्ड है परसेंट। परसेंट मीन्स होता है दूरदर्शी, प्रिडिक्टिव को बोलते हैं परसेंट। प्रोफेटिक, क्लेयरवोयंट, फोरसाइट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। क्लेयरवोयंट होता है दिव्य दृष्टि को बोलते हैं। फोरसाइट मतलब होता है दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी। प्रोफेटिक होता है पैगंबर को बोलते हैं प्रोफेटिक। ठीक है, या फिर क्या बोल देंगे उसे, दूरदर्शिता जिसके अंदर कुछ शक्ति हो फ्यूचर को देखने की, वो होती है, ये वो होती है परसेंट। ठीक है, दूरदर्शी। फोरसाइट, साइकिक, प्रोफेटिक, डिसर्निंग, डिसर्निंग में सूक्ष्मदर्शी, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल इसका, इट वॉज ए रिमार्केबली परसेंट विजन। ये एक अलौकिक, रिमार्केबली मतलब अलौकिक या अनोखा, परसेंट विजन था, एक दूरदर्शी थी। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है फ्रेट। फ्रेट में होता है झल्लाना, बॉदर को बोलते हैं फ्रेट। ऑर्गेनाइज, पीव, पाइन, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। पाइन एक देवदार का पेड़ भी होता है, पाइन ट्री होगा तो देवदार का पेड़ हो जाएगा। और पाइन का मतलब झल्लाना भी होता है, चिड़ना को बोलते हैं पाइन। पीव, ये इसका मतलब भी होता है चिड़ना। और क्या हो जाएगा, डिस्ट्रेस, इरिटेट, ग्रीव, टॉर्मेंट, नैग, गैल, नेटल, वैक्स, गॉड, GOAD, गॉड, इर्क, राइल, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ये सारे वर्ड एक साथ रटने में बड़ा मज़ा आता है, तो एक साथ रटो इन्हें। क्या क्या, नैग, गैल, नेटल, वैक्स, गॉड, GOAD, गॉड, इर्क, और राइल, एक और होता है रॉयल, ROIL। ठीक है, तो ये भी याद रखो। अगला वर्ड देखते हैं, नहीं पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। द क्विकनिंग ऑफ टाइम फ्रेट मी।
फ्रेट्स मी, जो टाइम का जो जल्दी बीतना है वो मुझे क्या कर देता है, झला देता है, बॉदर कर देता है, चिंतित कर देता है। ये सभी को करता है क्विकनिंग ऑफ टाइम फ्रेट्स एवरीवन। फ्लीटिंग हो जाएगा क्षणिक, टेम्पररी, ट्रांजिएंट, एवनेसेंट, एक और होता है एफेमेरल। ये भी, ये 4-5 वर्ड है एक साथ, ये भी याद होनी चाहिए एक साथ। फ्लीटिंग, ट्रांजिएंट, एवनेसेंट और एफेमेरल, ये भी बहुत अच्छे वर्ड हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। अ फ्लीटिंग ग्लिम्स ऑफ द सी, समुद्र की क्षणिक ग्लिम्स, ग्लिम्स मतलब झलक, समुद्र की क्षणिक झलक। तो जो है ये जो इमेज में दिख रहा है ये क्या है, ये फीलिंग है, ये हैप्पीनेस की फीलिंग है। ये ज़्यादा परमानेंट नहीं रहती, किसी की भी फीलिंग्स परमानेंट रहती, वो खुशी की हो या दुख की हो, वो चेंज होते रहता है। तो ये जो है ये इस इमेज का मतलब है। ठीक है, तो ट्रांजिएंट, टेम्पोरल, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। मोमेंटरी हो जाएगा, पासिंग, शॉर्ट लिव्ड, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला वर्ड है मंडेन। मंडेन मीन्स होता है सांसारिक, मटेरियल को बोलते हैं मंडेन। बैनल, टेरेस्ट्रियल, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ऑर्डिनरी, रूटीन, कॉमन प्लेस, जो बोरिंग हो उसे बोलते हैं मंडेन। एवरीडे, डे टू डे, जो भी चीज़ें हैं होती हैं। प्रोजेक्ट, हमड्रम, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा, माई इनिशियल जॉब वॉज प्रेटी मंडेन, जो मेरी शुरुआती जॉब थी वो बहुत ही साधारण थी, बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही बोरिंग थी। तो सांसारिक चीज़ें जो होती हैं उन्हें मंडेन, मंडेन वो होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, मंडेन थिंग्स। जो साधु संत होते हैं वो मंडेन थिंग्स को त्याग देते हैं, सांसारिक चीज़ों को त्याग देते हैं, मटेरियल्स थिंग्स को त्याग देते हैं साधु संत लोग। तो ये मंडेन समझिए आप। अगला वर्ड समझते हैं। अगला वर्ड है सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड मीन्स होता है निश्चितता, सर्टेनिटी को बोलते हैं। कन्विक्शन, इनएविटेबल, इनएविटेबिलिटी, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इनएविटेबिलिटी मीन्स होता है जो आवश्यक हो, अनिवार्यता को बोलते हैं इनएविटेबिलिटी, अनिवार्यता। एश्योरेंस, सर्टेनिटी, श्योरनेस, श्योरली, श्योरिटी, और क्या हो जाएगा, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। हाँ, एग्जाम्पल देखते हैं इसके। हु कैन से विद सर्टिट्यूड हाउ स्ट्रॉन्ग द इकोनॉमी विल बी नेक्स्ट ईयर, कोई पूरी निश्चितता के साथ क्या कैसे बोल सकता है कि इकोनॉमी नेक्स्ट ईयर कैसे रहेगी। स्टेस, स्टेस मीन्स होता है छुपा कर रखना, हाइड को बोलते हैं स्टेस। स्टोर, कंसील, स्टॉक पाइल, हाइव अप, HIVE, हाइव अप, हाँ ये क्या बोलते हैं, होर्ड हो जाएगा। ले अवे मतलब भविष्य के लिए रखना, ले अवे को बोलते हैं भविष्य के लिए रखना, छिपा कर रखना। तो ये हो गया, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ही हैड स्टेज मनी अवे इन सेक्रेट ऑफशोर बैंक अकाउंट्स, उसने ही हैड, उसने रख दिया था क्या, स्टेज मनी, पैसा को छिपा कर कहाँ, ऑफशोर बैंक अकाउंट मतलब विदेश में रख दिया था, बाहर के विदेश के बैंकों में। ठीक है, तो ये हो गया स्टेज। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मेरा जो ये सिस्टम है ये इतना ही अलो कर पा रहा है, इससे ज़्यादा मैं अगर करूँगा तो मोबाइल से हो नहीं पाता। मैं अगर मेरे पास आगे 1-2 महीने में या 15-20 दिन में कोई सुविधा आती है तो मैं बना सकता हूँ लंबी वीडियो। बाकी आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।